कार्यक्रम था, जबकि कलकत्ता से चल कर के निर्मल कुमार दुबे जी जो कि सहायक निदेशक ऐसे पद पर जाएंगे जब आपकी जिम्मेदारी आप जांच बिंदु के दायरे में आपका पद आ जाएगा। उस समय आपको अगर कोई निरीक्षण दल, निरीक्षण अधिकारी तो आप अपनी कंपनी की जो कार्यालयीन कार्य है उसको यदि आप हिंदी में निष्पादित करते हैं, हिंदी में संपादित करते हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी आपके उस कार्य से परिचित होता है। यहाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में क्या होता है और उससे उसका क्या लाभ हो सकता है या उसका फ़ायदा वो कैसे ले सकता है। तो तमाम चीज़ें जो है उसकी भाषाई अधिकार को आपके कार्यों से वो परिलक्षित होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को सम्मान देते हुए कार्य करें और गर्व के साथ करें, हीन मानसिकता के साथ या लज्जा बोध के साथ न करें, बल्कि बड़े गर्व के साथ हमें राजभाषा हिंदी का अपने दैनंदिन कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारी नीतिगत बातें हैं उसकी भी समय समय पर जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि आज आप जिस पद पे हैं कल पदोन्नति पाकर ऐसे पद पर जाएंगे जब आपकी जिम्मेदारी आप जांच बिंदु के दायरे में आपका पद आ जाएगा। उस समय आपको अगर कोई निरीक्षण दल, निरीक्षण अधिकारी आपसे ये प्रश्न करे तो बताइए धारा 3 में कितने कागजात हैं, उसका अनुपालन कैसे होता है, नियम 5 क्या है, तो आपको तुरंत बताना होगा, क्योंकि आप उस महत्वपूर्ण पद पे है जो हमारे जांच बिंदु के दायरे में है। तो समय समय पर राजभाषा नीतिगत बातों की चर्चा करना, उसकी जानकारी रखना, लोगों को उसके प्रति जागरूक रखना, सचेत रखना, ताकि कोई उल्लंघन ना हो। धारा 3 में हम 14 प्रकार के दस्तावेज की बात करते हैं और उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी करने की बात कही गई अनिवार्य रूप से। तो इसको लेकर के सभी में एक सचेतनता और एक जागरूकता हमें लाने की आवश्यकता है, ताकि कहीं से भी किसी भी तरह से इसका उल्लंघन ना हो जाए। क्या क्या है उसमें? सामान्य आदेश हैं, परिपत्र हैं, ज्ञापन हैं, आपकी निविदाएं हैं, जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है, अधिसूचनाएं हैं, नियम है, संकल्प है, करार जो एग्रीमेंट हम बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लाइसेंस परमिट, संविदा, करार, अनुज्ञा पत्र, निबंधना है, नोटिस सूचनाएं हैं, प्रशासनिक जो रिपोर्टें हम लोग रिपोर्ट फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं और संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात हैं। तो इसमें से जो भी संबंधित आपकी कंपनी का है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग चेक पॉइंट बनाया जाए, ताकि इसका किसी भी तरह से उल्लंघन ना हो और पूर्ण रूप से ये द्विभाषिक रूप में जारी करके इसका अनुपालन किया जाए। इसके रखरखाव के लिए जो हम गार्ड फाइल की बात करते हैं, ये हर जारी दस्तावेजों की कार्यालयीन प्रति आपकी गार्ड फाइल में हो और क्रमानुसार हो, ताकि कोई भी आकर के अगर जांच करना चाहे आपके धारा 3 के अनुपालन का, तो पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाए कि हमारे सही ढंग से ये रखरखाव और इसका अनुपालन किया जाए। इसी तरह से राजभाषा नियम 5, जिसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में अनिवार्य से देने का प्रावधान है, तो इसमें भी आपको देखना है कि अगर बहुत सारा डिपार्टमेंट यूनिट है आपके, तो कहीं से भी अगर मेल हिंदी में आता है तो उसका जवाब हिंदी में ही जाए, अंग्रेजी में किसी भी हालात में ना जाए, क्योंकि इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नहीं जी मुझे हिंदी आती नहीं है, मैं टाइप नहीं कर सकता, तो मैं लिख नहीं सकता, तो मुझे ये प्रॉब्लम, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको जैसे भी हो इसका अनुपालन संतोष करना है। और इसके भी रिकॉर्ड रखने की जो भी मेल पत्र बाहर से हिंदी में आते हैं उसकी प्रविष्टि आपके रजिस्टर में हो, चाहे वो इनकमिंग रजिस्टर के रूप में आप बना लें नियम 5 का, जिसमें कहाँ से पत्र आया, कार्यालय का नाम क्या है, किस तिथि को आया और हस्ताक्षर, ताकि पता चले कि हिंदी में कहाँ से पत्र आ रहे हैं और उसके जवाब जो आप भेज रहे हैं वो आउटगोइंग रजिस्टर में भी इसी तरह से आप उसको उल्लेखित करके इसको दर्शाएं। तो इस तरह से इस नियम का अनुपालन किया जाए। मूल पत्राचार के लिए भारत सरकार ने आपको 100%, क्योंकि कौ क्षेत्र में आप काम करते हैं तो 100% का लक्ष्य निर्धारित है।
और ये लक्ष्य किसी एक या दो व्यक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि एक सामूहिक प्रयास, एक जॉइंट एफर्ट्स की बात है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक कार्मिक को इसमें अपना अंशदान, योगदान देना पड़ेगा, तभी ये लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। और राजभाषा हिंदी की काम को थोड़ी सी हम मौलिकता के रूप में अपनाएं। मौलिकता का मूल, जिसको ओरिजिनेटिंग अंग्रेजी में कहा जाता है, कि हम मौलिक रूप से हिंदी में कुछ काम करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने राजभाषा हिंदी के कामों को इतने संक्षिप्त में, इतने शॉर्टकट में ले लिया है, और ऐसे ऐसे तरीके स्वयं के द्वारा उनके बनाए हुए हैं कि वो कह देते हैं कि चलो ये हिंदी हो गई। कैसे? जैसे कोई मेल है तो मेल में वो हेडर फुटर का यूज़ करते हैं कि थोड़ा ऊपर हिंदी में सेवा में है या कुछ विषय लिख दिया। कंटेंट जो है, जो एक पत्र की मेल की आत्मा होती है, उसको लोग अंग्रेजी में रहते और अंत में भवदीय पदनाम वगैरह लिख देते हैं। तो इससे जो है हिंदी की मौलिकता में हम आगे नहीं बढ़ सकते, या जो संविधानिक जो मूल उद्देश्य है अंग्रेजी की जगह हिंदी में हिंदी को स्थापित करने का, वो नहीं पूरा। कंटेंट को, जो मूल किसी पत्र मेल का जो विषय होता है, जो मूल जो सामग्री होती है, उसे हमें हिंदी करना होगा। और ये प्रयास से, अनुभव से होता है। अगर धीरे धीरे करके आप अभ्यास करें, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्रों मेल को आप लिखना प्रारंभ करें, शब्दावली आपके सामने चुनौती के रूप में आ सकती है, परंतु राजभाषा विभाग ने आपके सामने इतना उदार दिल से ये तक कह दिया कि अंग्रेजी के शब्दों को कोई आपकी इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी हो जो कि हिंदी अगर करेंगे तो हो सके दूसरे लोग न समझें, तो आप उसी को देवनागरी लिपि में लिख दीजिए, ताकि आपके विचार को, आपकी बात को किसी को समझने में, किसी के पास पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, लोग आसानी से समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। वही राजभाषा। तो इस तरह से हमें सहज सरल रूप में राजभाषा हिंदी का दैनंदिन कार्यों में प्रयोग करना है। उसके लिए बेशक अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्द आपके आ जाए, उसको देवनागरी लिपि में आप प्रयोग कर दें, उसके लिए कोई बाधा नहीं। और मौलिकता की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप हिंदी में सभी यहाँ के प्रवीण हैं, प्रोफिशिएंट हैं, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप घर में हिंदी बोलते हैं, बच्चों के साथ हिंदी में बोलते हैं, तो कार्यालयीन कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो हम लोग काम करते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखें कि हम क्या करते हैं राजभाषा हिंदी के लिए। हर एक अधिकारी कर्मचारी अपना एक अगर रिकॉर्ड मेंटेन करे कि पिछली तिमाही में उसने लास्ट क्वार्टर में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में किया था, कितने ईमेल भेजे थे, कितने कहीं एंट्रीज किया था, कितने कहीं फाइल पर नोटिंग किया था, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। और फिर भविष्य में एक टारगेट बनाए, छोटा सा, चाहे 2% का हो, 3% का हो, और उसको अचीव करने, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी क्या योजना है और कैसे आपने उसको प्राप्त किया है, ये आप बैठक में, जो राजभाषा हिंदी की बैठक होती है, उसमें आप बताएं कि हाँ हमने ये कार्य किया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर हर एक अधिकारी अपना एक रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे हम बिजनेस रिकॉर्ड की बात करते हैं कि आपको इतनी पॉलिसी बनानी है, इतना आपको ग्रोथ करना है, इतना आपको कंपनी को ये करना है, वैसे हिंदी का भी लेना है, टारगेट में लेना है। जब तक अपने टारगेट में इसको नहीं लेंगे, एक रिकॉर्ड में नहीं लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, उसका ग्रोथ क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप कंप्यूटर से अगर हिंदी में काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग जो है, आजकल राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने अपने ई-टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। आप फोनेटिक में टाइप कर सकते हैं, इनस्क्रिप्ट में टाइप कर सकते हैं, रेमिंगटन में टाइप कर सकते हैं, वॉइस टू टेक्स्ट कर सकते हैं, सो मेनी ऑप्शंस हैं। आपके पास तमाम ऑप्शंस है जिसमें हिंदी में आप काम कर सकते हैं। अनुवाद के लिए अंग्रेजी के कोई कंटेंट को हिंदी अगर आप करना चाहें, तो हमारे राजभाषा विभाग का जो कंठस्थ जो अभी टूल्स डेवलप हुआ है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके उसमें आप अपना जो है कोई भी अंग्रेजी का हिंदी में, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स है, वो मैनुअली उसको करके उसके हब में डाला गया है, और वहाँ से वो मैटर जो सामग्री निकालेंगे वो बिल्कुल सही होगा। ये गूगल ट्रांसलेट जैसा नहीं है कि अर्थ का अनर्थ कर देगा, आप कहना कहे वो कुछ अर्थ निकाल देगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से जो है
थोड़ा सा इस कंठस्थ के साथ थोड़ा जुड़िए, थोड़ा सा कुछ मौलिक, अगर आपके अंदर, सबके अंदर एक प्रतिभा है राजभाषा हिंदी की, उसको थोड़ा बाहर निकालिए। बहुत से लोगों में हिंदी का अच्छा ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन कुछ कुंठा मन में है कि अरे हिंदी को प्रयोग करके क्या होगा, तो मैं दूसरों के सामने अंग्रेजी ना जानने वाला बन जाऊंगा, मेरी छवि उतनी अच्छी नहीं बनेगी अंग्रेजी के बगैर। ये सब तमाम नकारात्मक सोच लोगों ने पाल रखी है। कई बार मैं देखता हूँ फाइल में जब हम लोग जांच करते हैं तो जो हिंदी क्षेत्र से बिहार उत्तर प्रदेश से अधिकारीगण हैं वो अप्रूव्ड लिखते हैं, वो प्लीज डिस्कस लिखते हैं, वो फॉरवर्डेड लिखते हैं, लेकिन अग्रेसिव नहीं लिखते, अनुमोदित नहीं लिखते, कृपया चर्चा करें नहीं लिखते हैं, क्योंकि मन में एक कुंठा उनको जकड़ रखी है, उससे वो बाहर नहीं निकाल पा रहे अपने आप। तो हमें एक आज का जो अभी समय दौर चल रहा है, आज हम 70 साल में अपनी आज़ादी को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं, तो क्यों ना हम अपनी एक पहचान बनाएं, अपनी एक भाषाई पहचान बनाएं, ताकि गर्व के साथ लोग आपका नाम लें और आपकी एक छाप हो कंपनी में। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि नियमों अधिनियमों को जानते हुए, समझते हुए और अपनी राजभाषा हिंदी में एक रिकॉर्ड के साथ, एक मौलिक सोच के साथ आप काम करें। कुछ आपके यहाँ जो पत्रिकाएं हैं उसमें लेख अधिक जो है वो आप दें, अच्छी जो है लेखों के साथ अपना ज्ञान जो है आप साझा करें। और ये राजभाषा हिंदी एक साझा मंच के द्वारा ही, काम के द्वारा ही ये निष्पादित होते हैं। तो मैं चाहता हूँ हर एक अधिकारी इसमें कंट्रीब्यूट करें और जो इस कार्यक्रम था, जबकि कलकत्ता से चल कर के निर्मल कुमार दुबे जी जो कि सहायक निदेशक हैं वो आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ बातें हुई सर, और हिंदी को बढ़ावा को लेकर के क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं उमाकांत लेंका, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रीजनल ऑफिस पटना के डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। आज हमारे बीच श्री निर्मल कुमार दुबे जी, जो सहायक निर्देशक राजभाषा विभाग भारत सरकार की पूर्व क्षेत्र की सहायक निर्देशक है, वो हमारे ऑफिस में आए थे। इनका मेन उद्देश्य था कि एक हिंदी का कार्यशाला करना और हमारी जो हिंदी में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण करना। तो इस पहले तो वो हमारे एक कार्यशाला किए, उस कार्यशाला में बताया गया जैसे हम लोग भारत सरकार की अधीनस्थ ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस है हमारा, तो हमारा गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है और हम बिहार में क क्षेत्र में आते हैं तो उसमें ज़्यादातर काम हमको हिंदी में करना चाहिए। तो इसके लिए वो निरीक्षण किए कि हम कितना प्रतिशत काम हिंदी में कर रहे हैं और हमारा प्रयास क्या है हिंदी को और आगे बढ़ाने के लिए, और हम कैसे हमारी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको कैसे एनकरेजमेंट करें हिंदी में ज़्यादातर काम करने के लिए। यही सब बात बताए। अभी आप लोग को भी मालूम है टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है और जो हिंदी में कार्य नहीं कर सकता है वो भी हिंदी में बहुत आराम से काम कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसलेटर आ गए हैं, जिस ट्रांसलेटर के माध्यम से आप एक इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बात उन्होंने बताया जैसा हम लोग गलत कर रहे थे, जिससे कि हम लोग कोई लेटर देते हैं तो ऊपर में हिंदी में लिखते हैं, उनको एड्रेस जब करते हैं हिंदी में करते हैं, कंटेंट हमारा अंग्रेजी में हो जाता है और सिग्नेचर हम हिंदी में करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अगर हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंटेंट भी हिंदी में होना चाहिए। ये और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया और हमें उम्मीद है कि उनकी जो सलाह थी और जो गाइडेंस थी हमारे लिए, और ये हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उसको प्रयोग करेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करेंगे। हिंदी भाषा को बढ़ावा के लिए आगे इस तरह से क्या क्या मुहिम लेकर चलेंगे, क्या क्या उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से बढ़ाया जाए? देखिए, जैसे हमारी कंपनी सरकारी कंपनी है तो प्रयास तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी जानते हो कि प्राइवेट कंपनीज ने हिंदी को इतना महत्व नहीं देते हैं, उनको एक चाहिए स्मार्टनेस, बट सरकारी ऑफिस होने के नाते हमको सरकार की जो प्रयास है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो देश है, हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, उसको
हमको एनकरेज एट एनी कॉस्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये प्रयास हमारी ऑफिस से हम शुरू किए हैं और हमारे पास 46 ऑफिस है बिहार और झारखंड में 46 ऑफिस है। हमारी यही निर्देश है कि आप ज़्यादातर काम हिंदी में ही करें। तो हिंदी के बढ़ावा के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन वगैरह या भविष्य में आप किस तरह से इसको जैसे हम लोग लगातार हमारा जो प्रयास है, लास्ट ईयर हम लोग एक कार्यशाला किए थे, हिंदी का कार्यशाला किए थे। इसमें एक नाराकास ये है जिसमें ऑल पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस इसमें अटैच है। उस सब को लेकर हम लोग एक हिंदी का कार्यशाला किए थे। उस कार्यशाला में वीरेंद्र यादव जी जो हिंदी सलाहकार कमेटी की मेंबर है, वो उसको अध्यक्षता में हुआ था वो जो कार्यशाला। और हम लोग बहुत सारा प्रतियोगिता भी करते हैं जिसमें हमारी जो कर्मचारी है और अधिकारी हैं उनको एनकरेज करते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कविता लिखते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। उसी तरफ से हिंदी में ज़्यादातर वो लोग काम करने के लिए हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अभी सर देखा जा रहा है इस आधुनिक युग में कि बच्चे कितने भी शुद्ध बोल लें, लेकिन जब तक ला थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं बोलेंगे उनको पेरेंट्स भी नहीं खुश होते कि हमारा बेटा टैलेंटेड है। उन गार्जियन को क्या कहेंगे आप सर? ऐसा देखा जा रहा है। मैं तो ये फील बोलता हूँ आप लोग को, जब तक हम अपने आप को ये हमारे अंदर में ये अगर महसूस नहीं करें कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, ये अगर हम प्राउड फील नहीं करें, तब तक हम हिंदी को बढ़ावा दे नहीं पाएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं है। जो हम एक्चुअली उड़ीसा के रहने वाले हैं, हम जब बिहार में आए, हम बहुत सारे हमारे अधिकारी देखें, कर्मचारी देखें, वो इतना शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो हम कोशिश किए कि हम भी हिंदी ज़्यादातर शुद्ध हिंदी बोलना शुरू करें। और ज़्यादातर हम अंग्रेजी से हिंदी में ही बोलते हैं। ये देखिए, ये बात हम लोग को भी फैलाना चाहिए। और जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर से शुरू होता है, तब हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, इवन बाहर में जाके रोड शो करते हैं। ये हिंदी को हम लोग को अपनाना चाहिए। ये प्रयास है, एक दिन में ये जाएगा नहीं, और लगातार ये प्रयास अगर जारी रहेगा तो हर पेरेंट्स और बच्चे हिंदी डेफिनेटली बोलेंगे और हिंदी बोलने में उनको प्राउड भी फील होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।